ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। अच्छा जी, अभी मैं अपने पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए एक वीडियो बना रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के लिए भी एक वीडियो बना दी जाए। तो भी हम पहले करेंगे, यानी कि अभी ये टास्क हम परफॉर्म करेंगे। मैं सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना दूं और शायद आपके लिए काम करना थोड़ा सा आसान हो। ये दो टास्क है, इसकी हम वीडियो बना के डिस्कस कर लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट मुझे इसके लिए वीएम्स चाहिए। तो मैं अपना राइट हैट को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसे लॉग इन कर लेता हूँ मैं। ठीक है जी, अब ये मेरी रेड हैट की जो डेस्कटॉप है मेरा, वो चुका है। कुछ अभी इसके अंदर एक्टिविटीज चल रही हैं, तो तकरीबन 24% इस्तेमाल हो रहा है। 3 GB, बल्कि और कम हो गया। 3 GB का रैम इस्तेमाल भी, तो 13 GB अभी। ठीक है जी, वर्चुअल मशीन्स पे आते हैं। तो मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप रेड हैट इस्तेमाल करें। तो रेड हैट की KVM बेस्ड मशीन 1 है और KVM बेस्ड मशीन 2 है, दोनों को रन कर लेते हैं। ठीक है जी, जब तक ये ऐप हो रही है हम मैनुअल को देख रहे थे। ये आप होंगी तो मुझे वहाँ डेस्कटॉप नजर आ जाएगा इसका। क्योंकि ये आप देख रहे हो, ये माउस मेरा गायब हो रहा है। नीचे आपकी स्क्रीन है जो कि शेयर हो रही है, VNC बेस सेशन है। अच्छा जी, इस वाली लैब में हमने करना ये है कि दो चीजें समझनी है। एक सिक्योर शेल का प्रोटोकॉल है। एक एप्लीकेशन है जो कि सिक्योर शेल को एक्सेस देती है, बट इन 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 एन इंक्रिप्टेड मैनर। और इंक्रिप्शन जो है वो एसिमेट्रिक की बेस है। एसिमेट्रिक का मतलब एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की आप पब्लिक कर देते हैं, मुझे आपको कोई चीज़ देनी है, तो मैं आपकी पब्लिक की से वो चीज़ इनक्रिप्ट कर दूंगा और दोबारा वही चीज़ उससे डिक्रिप्ट नहीं होगी। ये स्लैब में करना है, मतलब आपने टेक्स्ट फाइल बनानी है। ठीक है जी, टेक्स्ट फाइल बनानी है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसमें या पिछले 11 मैंने बनाया है कि आप उसे इनक्रिप्ट कर दें, और जब उसे डिक्रिप्ट करना चाहेंगे तो पब्लिक की से डिक्रिप्ट नहीं होगी। ये होती है एसिमेट्रिक की। ये हमने पिछली लैब में कर लिया, इसमें SSH के ऊपर काम है। ठीक है जी, तो पब्लिक की कैसे शेयर करनी है वो हमने पिछली लैब में देखा हुआ है, वो आप देख लेंगे। STP का प्रोटोकॉल है, फलान ढिमकान, सब चीजें होती हैं। अब यहाँ करना है कि हमने SSH को इस्तेमाल करना है कि SSH के अंदर की कैसे जनरेट होती है, XYZ। ये आपको अच्छी तरह से आता है, आप पिछले कोर्स में कर भी चुके हैं। साथ साथ आपने हैशिंग के दो एल्गोरिदम है, SHA और MD, मैसेज डाइजेस्ट और एक SHA। SHA स्टैंड फॉर, अभी भी मेरे देर से निकल। ठीक है जी, ऊपर गए मैंने लिखा होगा इसके अंदर। मैसेज डाइजेस्ट हो गया। और SHA स्टैंड फॉर सिक्योर हैश एल्गोरिदम। देखें ये हाल। तो सिक्योर हैश एल्गोरिदम 256 बिट बेस है। 256 है, इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वो से मैं लिखा है कि मैंने अपने पास लॉग इन किया तो मेरे पास ये $6 आ रहा है। कितना होता है ये? 512 बेस, 12 बिट बेस की जनरेट कर रहा है। ठीक है जी, मतलब कि की जनरेट हो रही है 512 बिट की है, ये 256 बिट की है। आपके पास PC कौन सा इस्तेमाल कर रहा हो तो आप वो ये कमांड डाल के चेक कर सकते हैं। इकबाल के बदले अपना यूजर रखेंगे, उस यूजर की वो बता देगा कि भाई वो जो लॉगिन पासवर्ड वगैरह है उसका जो हैश क्रिएट हो रहा है वो 512 बिट बेस हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पासवर्ड डायरेक्ट सेव नहीं होते, वो सेव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैश। अब हैश क्रिएट करने के लिए हमारे दो तरीके हैं। एक सिक्योर हैश एल्गोरिदम है और एक मैसेज डाइजेस्ट है, जिसे MD5 भी कहते हैं। MD5 को इस्तेमाल करेंगे, SHA को इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में हम अपने पास ये लैब टास्क फ्री है, इसको भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, देख लेते हैं मेरी VMs बूट हुई है या नहीं हुई। ठीक है जी, अवेलेबल हो गई। और EVM ये भी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है जी, VM1 भी ऑन है, VM2 भी ऑन है। और मैंने आपको इसमें बताया हुआ है कि मेरे अपने एनवायरनमेंट के अंदर ये जो लैब है ये मेरा ख्याल है 102 और 103 के नाम से। और चेक कर लेते हैं, मैं लैब 2 भी खोल लेता हूँ आपके लिए। ठीक है जी,
इसमें मैंने कहीं लिखा हुआ है कि मेरे पास जो इन्वायरमेंट है तो पहले लैब में लिखा है वो 102 और 103 का है। यार किसी लैब मैंने इसको लिख के दिया है। हाँ यार, ये मेरा इन्वायरमेंट मेरे पास है तो वीएम जो है 102 के नाम से है। इकबाल आर एच रेड हेड के वी एम 0 चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सेशन बना हुआ हूँ 102 का। ठीक है जी, तो लॉग इन हो गया, आईपी एड्रेस क्या आ रहा है मेरा 102। इसी तरह से एक सेशन और देख लेते हैं, 103 का भी होना चाहिए फिर। नहीं है तो मैं कॉल कर लेता हूँ, अगर 103 यहाँ नहीं है, 05 है, कोई चीज कोई बात नहीं। 192.150.1.103 साल के नाम से 8 चाहिए। ठीक है जी, KVM 2 आ गई 103 पे, और KVM 1 आ गई 102 पे, और 103 पे आ गई KVM 2। ठीक है जी, इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा आ रहा है, मैं शायद चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये दोनों VM ऑन हो गई। अब आ जाते हैं आपके इस लैब की वीडियो पे, बाकी तो मैं आपको लैब में करा दूंगा कि भाई हैशिंग क्या है। हमारे पास मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम है MD5 के नाम से, और एक सिक्योर हैश एल्गोरिदम है 256 का नॉर्मली। और हमारे पास OS क्या इस्तेमाल कर रहा है, हमारे पासवर्ड्स को हैश में सेव करता है। जब आप लॉग इन करते हैं वो हैश मैच होना चाहिए तो आप लॉग इन रहेंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो वो लोकेशन कहाँ है उसको देखने से स्टार्ट करते हैं। हम वैसे ही खोल लेते, ज्यादा नहीं करते, हम यहाँ करते हैं sudo cat, इसलिए क्योंकि वो ऐसी फाइल है जो हर कोई एक्सेस नहीं करता, इसके sudo की जरूरत है। etc/shadow, सॉरी, पासवर्ड डालेंगे। अब आप ये देखें, इकबाल के नाम से $6 आ रहा है और एक चीज आ रही है। अब ये हैश बना हुआ किसका, SHA 512 के ऊपर। और देखते हैं यहाँ पे कोई और यूजर आ रहा है, शायद यूजर मेरे पास रूट ही है इसमें, तो और कोई यूजर भी कंसल्टेंट है। हाँ, ये देखें $6 आ रहा है, तो मतलब क्या है, SHA 512 है। ठीक है जी, ये पासवर्ड आपके इसमें शेयर किए, देखिए रूट का पासवर्ड यहाँ पे सेव हुआ है और SHA 12 इस्तेमाल होगा इसके अंदर। ठीक है जी, टास्क ये है कि ये तो आपने करना, क्रिएट अ प्लेन टेक्स्ट रिच इन टेक्स्ट, टेक्स्ट फाइल रिच इन टेक्स्ट, यानी कि मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ। गूगल से कहता हूँ मुझे सर्च करके दो, व्हाट इज हैश एल्गो। ठीक है, ये उठा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, हमने तो खाली फाइल बना है जी। और यहाँ से हम ये कॉपी करते हैं, टेक्स्ट ही आएगा जो कि ठीक है। और इसको लेते हैं, ये आ गया, Ctrl+C। अब यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है जी, इसमें यही कहा गया है कि प्लेन टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। कहते हैं नैनो प्लेन टेक्स्ट, नाम से लेकर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, .ts, ताकि वो टास्क को फॉलो करे। ठीक है, और ये मैंने पेज कर दिया। ठीक है, कंट्रोल O करके सेव किया, Ctrl+X, LS करके देख लिया। लॉन्ग लिस्टिंग भी कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास जो फाइल आ रही है प्लेन टेक्स्ट, ठीक है जी, ये कुछ बाइट्स की है, 7853 बाइट्स की फाइल है। ठीक है जी, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को। ये फाइल बन गई, ये टास्क कंप्लीट है। अब मुझे इसका MD5 बनाना है और SHA 256 बनाना है। अब MD5 कैसे बने, MD5 बनाने का तरीका बहुत आसान है। मैं MD5 का कहा है,
MD5 सम के नाम से इसे कॉल करूंगा। ठीक है जी, और आगे फाइल का नाम लिखूंगा कौन सा, प्लेन टेक्स्ट। ये इसका हैश बना, लेकिन ये हैश कहीं सेव नहीं हुआ, इसने हैश बना दिया और ये हैश कहीं पे सेव नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको एक फाइल के अंदर एक्सपोर्ट कर दूं, ठीक है जी, तो वो कैसे करूंगा मैं, प्लेन टेक्स्ट कर लिया। अब इसका क्या लगाऊंगा मैं, एक कहता हूँ उसे कि माय हैशेस, ठीक है जी, डॉट txt। अब इसकी जो आउटपुट थी वो कहाँ चलेगी, माय हैशेस चले गई। मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ये एग्जैक्ट वही हैश था जो यहाँ क्रिएट हुआ, वो कहाँ मूव हो गया, एग्जैक्ट आउटपुट चले गई, माय हैशेस चले गए। आप चाहे तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं नैनो। ठीक है जी, एग्जैक्ट मूव कंट्रोल। अब मैंने इसमें क्या लिखा है कि बनाने के बाद, अच्छा ऐसा चाहिए बनाना था, ऐसा चाहिए बनाना। ठीक है जी, ऐसे चाहिए बनाने का तरीकेकार क्या है, बहुत आसान है। क्या हो सकता है आप बताइए। ठीक है जी, SHA 256। ओ, कमांड नहीं फाउंड हुई। ठीक है जी, इसका मतलब मैंने गलती की। कमांड क्या है, SHA 256। आप चेक कर। ठीक है जी, आपने देखा दोनों ने अपने हैशेस क्रिएट किए हैं, लेकिन इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ MD5 की कम। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। इसको ही मैं करता हूँ, तो मैं एक्सपोर्ट करा देता हूँ इसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है जी, अब माय हैश खोल के देखता हूँ, पिछला वाला कहाँ गया। ठीक है जी, हमने इसका ख्याल रखना है कि पिछले वाले को भी सेव रखना है अपने पास। पहले वाले को मैं इसको मूव करा दूं दोबारा, MD5 वाले को। MD5 वाला आ गया। अब जब मैंने ये SHA करना है, शाह कहते हैं बहुत सारे, इसको मैंने इसमें करना है अपेंड, ओवर राइट नहीं करना। अपेंड करने के लिए मैं 2 दफा ये लगाऊंगा और सर एंटर करूंगा। अब देखता हूँ। ठीक है जी, तो आपके सामने ये MD5 का हैश आ गया और ये आ गया SHA 256 का। ठीक है जी, क्रिएट होगा दोनों के हैशेस, यानी ये तो देख लिया हमने कि एक का हैश की लेंथ ज्यादा है, एक के हैश की स्ट्रिंग की लेंथ कम है। अब आ जाते हैं, ये तो हमने कहा 2 डिफरेंट फाइल, आप चाहे दो में कर ले, मैंने फिलहाल अभी एक में कर दी। इसका मतलब आपके एक फाइल बनेगी माई हैश MD5 और एक फाइल बनेगी माई हैश SHA। हम कर लेते हैं, ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है जी, जैसा हमने इसमें डिजाइन किया वैसे ही कर लेते हैं। माई हैश SHA और एक कर लेते हैं MD। ठीक है जी, अब लैब की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हमारे पास ये दोनों आ गए। अब इसका दोनों के टेक्स्ट में मौजूद है। आगे चलते, मेक अ कॉपी ऑफ टेक्स्ट फाइल एंड रीजनरेट। ठीक है, हम उसकी टेक्स्ट फाइल की एक कॉपी बनाते हैं। ठीक है जी, तो मेरे पास मौजूद है एक कमांड CP, और मैंने नाम रखा है इसका, क्या कह रहा है, मिसिंग डेस्टिनेशन प्लेन टेक्स्ट, और इसका नाम रखता हूँ मैं प्लेन टेक्स्ट। ये इसकी कॉपी है। ठीक है जी, LS करें, ये प्लेन टेक्स्ट है और एक इसमें प्लेन टेक्स्ट CP होगी। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, मुझे एकदम से नजर क्यों नहीं आ रही, इसके ऊपर ही। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं LS विद लॉन्ग लिस्टिंग। एक जैसी फाइल है साइज में, 78535। ठीक है जी, अब इनका हैश क्रिएट करते हैं। ठीक है जी, अब हैश क्रिएट करने का तरीकेकार क्या है, मैं इसमें गया MD5 सम प्लेन टेक्स्ट
सीपी का भी हैश बनाया और साथ में मैंने इसे अपेंड करा दिया माय हैश के। ठीक है जी, माय हैश खोल लेता हूँ मैं। नैनो। ठीक है, फाइल नेम चेंज होने से क्योंकि फाइल की इंटीग्रिटी डैमेज नहीं हुई थी, तो क्या हुआ आप ये देखें कि उसका हैश एक जैसा है, मैंने इसके अंदर कोई डॉट भी चेंज नहीं किया, तो इसकी इंटीग्रिटी इंटैक्ट थी। इसलिए क्या हुआ कि आपके पास दोनों का हैश सेम है, चाहे फाइल नेम अलग। ठीक है जी, यही चीज हमारी रिपीट होगी किसके साथ, एस एच ए के साथ। ठीक है जी, मैं यहाँ से एस एच ए का खोल लेता हूँ फाइल को, नैनो। ठीक है जी, एग्जैक्ट सेम हैश है, चाहे वो 256 के बाइट वाला हो, या फिर 256 बिट वाला हो, या फिर MD5 का हो। देखिए दोनों के तो फाइल की इंटीग्रिटी इंटैक्ट है। ठीक है जी, अब क्या करें, इज देयर एनी डिफरेंस? नो, देयर इज नो डिफरेंस। नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, यहाँ इसका जवाब आ जाए। नाउ मेक फ्यू चेंजेस इन द फर्स्ट फाइल एंड रीजनरेट। ठीक है जी, अब मैं इसका अंदर थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ी करूंगा, किसके अंदर, सीपी प्लेन टेस्ट करना है। प्लेन टेस्ट के अंदर मैं करूंगा नैनो से खोला। अब इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने क्या किया, सिर्फ दो डॉट ऐड, कंट्रोल ओ से प्लेन टेक्स्ट टेस्ट वन के नाम से सेव कर दिया। एलएस करके देखा तो मेरे पास ये फाइल आ गई। अगर मैं एलएस करके लॉन्ग लिस्टिंग करता हूँ इसकी, तो आपके पास देखे कि बाइट्स में फर्क आया, इसका मतलब इसके हैश में भी फर्क आएगा। कैसे आएगा, मैं करता हूँ उसका। ठीक है जी, इसका जनरेट करना है सीपी डैश वन का जनरेट करना है, और अपेंड करना है माई MD5 के अंदर। ठीक है जी, और ऐसे ही करना है मैंने SHA 256 का। अब इन्हें हम खोल के चेक कर लेते हैं फाइल्स को, MD5 की फाइल को खोल के देखें। अब आप ये देखें कि मैंने इसमें क्या किया, सिर्फ दो डॉट ऐड किए। इससे क्या हुआ, इसका हैश डिफरेंट क्रिएट हुआ। क्या चीज साबित कर रहा है, इसकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, इंटीग्रिटी इंटैक्ट नहीं, ये ओरिजिनल फाइल नहीं है। इवन अगर मैं स्पेस भी ऐड करूँ तो आपके पास, आप चेक करते हैं, स्पेस ऐड करने के बाद भी इसका ये हैश चेंज हो जाएगा। सेम ये चीज हम करेंगे, वेरीफाई करते हैं। ये देखिए, जब तक फाइल का नेम चेंज था ना कोई मसला नहीं, लेकिन ओरिजिनलिटी उसके टेक्स्ट की चेंज नहीं हुई थी। लेकिन जहां मैंने वो उसमें दो डॉट डाले फाइल, और आपके सामने देखे कि मेरे पास हैश डिफरेंट हो गया, वेरीफाई करता है कि दोनों फाइलें सेम नहीं है। आप अपने पास खाली स्पेस भी ऐड करके देख लीजिएगा, तो हैश विल नॉट बी दी सेम। इज देयर एनी डिफरेंस? यस देयर इज डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि इंटेग्रिटी की कॉम्प्रोमाइज हो गई है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग एंड कीप स्क्रीनशॉट एंड सैंपल कमांड्स आर बिलो। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, वीडियो बना दी है, अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके साथ इसको फॉलो कैसे करना है। नेम ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट फाइल, नेम ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट फाइल क्या था मेरे पास, प्लेन टेक्स्ट डॉट सीपी। माय ओरिजिनल फाइल वाज दिस, साइज ऑन द डिस्क आप 227853 मेरे पास है, आपके पास जो साइज है। MD5 का मैं, ये ई कॉपी, ये कॉपी करे पेस्ट करे, फुटी से आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। SHA क्या है, वो पेस्ट कर दे। नेम ऑफ टेक्स्ट फाइल, कॉपी टेक्स्ट फाइल, तो अब आपके पास कॉपी टेक्स्ट फाइल कौन सी है मेरे पास, ये प्लेन टेक्स्ट डॉट सीपी लिखे, और इसका सम लिखते हैं। इसका मतलब दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास लैब टास्क 2। अब लैब टास्क क्या है, रन एटलीस्ट 4 बैश कमांड ऑन VM2 वाया SSH। मतलब मैंने यहाँ पे रहते हुए SSH इस्तेमाल करना है और सामने वाली मशीन में कोई चेंजेस
क्या उसकी कमांड रन करनी है। फर्स्ट करें कि मैं यहाँ पे क्या कमांड रन कर सकता हूँ। नंबर 2 मशीन एलएस कर सकता हूँ, एम के DIR कर सकता हूँ, मेक डायरेक्टरी कर सकता हूँ, और टच कर सकता हूँ। टच के जरिए टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो सकती है। और क्या हो सकता है बताइए, कोई और चीज आपके जहन में है? 3 कर रहा हूँ, 4 आप करेंगे। ठीक है जी। कैसे करूंगा मैं? बहुत आसान तरीका है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे SSH के ऊपर रहते हुए? देखते हैं, हमने मैनुअल में कुछ भी लिखी, बिल्कुल लिखी। मैंने कहा है कि SSH को कॉल करेंगे, पाथ देंगे, और ये कॉमास के अंदर जो कमांड लिखेंगे वो वहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है जी, करके देख लेते। SSH इकबाल, कहाँ जाना है? KVM 2 पे। इसके IP एड्रेस पे 192.168.1.103। और वहाँ कमांड कौन सी चलानी है? ये भी। और क्या लिखा है इस पे? LS-L। ठीक है जी। और क्या ये सही लिखा है मैंने? वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, स्पेस देना है और साथ में कहाँ रन करना है उसका पाथ भी देना। ठीक है जी, ये भी कर लेते हैं। यहाँ गए, स्पेस दिया, /home/, वेरीफाई करते हैं चला के। कोई अगर गलती होगी तो भी चेक कर लेंगे। पासवर्ड क्या है भाई? पासवर्ड डाला मैंने किसका? 103 का। देखिए इसने मुझे वहाँ की लिस्टिंग दी। ठीक है, और ये मशीन वापस आ गई। वो कमांड रन की, वहां से जो भी उसका आउटपुट था उठा के यहाँ जनरेट करके इधर लाके डाल दिया। ठीक है जी, क्लियर है बात? ठीक है, इसकी अंदाजा ये भी है कि देखिए वहां पे इसकी पब्लिक प्राइवेट की, पब्लिक की बनी हुई किसकी? KVM। ठीक है जी, तो पहली कमांड मैंने क्या रन की, दूसरी कमांड पे आ जाए। दूसरी कमांड में क्या लिखता हूँ उसके अंदर? MKDIR। ये डायरेक्टरी लिस्टिंग आपके सामने है पहले से मौजूद, इसको ऐसे डालते हैं, lab 03 task 03 के नाम से एक डायरेक्टरी बना दो मेरी इस लोकेशन के ऊपर। ठीक है जी, लेट्स सी। पासवर्ड दिया, हो गया। ठीक है जी, अब मैं इसको दोबारा पिछली कमांड चला के चेक कर लेता हूँ कि मैं अपने PC में बैठा हूँ, मैं वहाँ मुस्तकिल जा रहा हूँ, वहाँ किसी से अपने पास लेके आ रहा हूँ लिस्टिंग में। ठीक है जी, तो lab-03 ये फाइल अभी बन गई है, मार्च 26, मार्च 26 की है। ठीक है जी, और आप देखें कि अगर अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये फाइल मौजूद नहीं है। GPG के बाद है म्यूजिक। म्यूजिक से पहले फाइल हमारे पास क्रिएट, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई, यानी कि फोल्डर क्रिएट। दो कमांड हो। तीसरी तो कर देते हैं यहाँ पे, क्या नाम है, ये लिख देता हूँ। मैं तो फोल्डर बना था lab-03 task-random file.txt। ठीक है जी, और इसको कहते हैं कि आप टच चला दें, टच, एक ब्लैंक फाइल वहाँ क्रिएट हो जाती है। देखते हैं होता नहीं होगा। अब मुझे लिस्टिंग करनी है, मैंने लिस्टिंग कर ली। ये फोल्डर है, इससे आगे नहीं गया। अब मैं इसको अगर दोबारा लिस्टिंग करने के लिए क्या कहूँगा मैं? स्लैश, कौन से फोल्डर पे जाऊँगा मैं? lab-03 डैश task 06। ठीक है जी, अब करते हैं कि इसके अंदर फोल्डर में क्या उसकी लॉन्ग लिस्टिंग कर देंगे, रैंडम फाइल। ठीक है जी, क्लियर है? अब इस रैंडम फाइल को चौथा टास्क है कि इसको हम रीड भी कर लेते हैं। रैंडम और फाइल, ये देखें अभी 0 बाइट बता रहा है।
फाइल डॉट txt। मैंने बदल दिया, ठीक है जी, ये किया। और इसके अंदर हम करते हैं कैट कंटेंट को व्यू करने के लिए। कुछ था ही नहीं तो कैसा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ टैग डाल देता हूँ। लिखता हूँ इको टास्क 03 लैब 03 डन। ठीक है, आप करके देखते हैं हो रहा है या नहीं। गड़बड़ कर दिया। बिल्कुल, मैं क्या भूल गया यहाँ पे, स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमास लगाना। डन हो गया। अब मैं कैट की कमांड दोबारा चलाता हूँ, अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो पढ़ा ही नहीं इसने। क्यों नहीं पढ़ा? कोई वजह, कोई गड़बड़, ऊपर कोई गड़बड़ हुई है, ये अब आप चेक करें। ठीक है जी, मैंने कर दिया काम यहाँ तक। कैट करके फिर दोबारा देख लेते हैं कि लैब 3 की टास्क 3 का फोल्डर रैंडम फाइल में गया है। ठीक है, रैंडम फाइल में गया है, टास्क 3 के फोल्डर में गया है। बट ये कोई चीज कैट नहीं कर रहा। ठीक है जी, हम लॉन्ग लिस्टिंग करके देख लेते हैं। दूसरी, हम लॉन्ग लिस्टिंग करके देखते हैं। ठीक है जी, तो कुछ ना कुछ तो आया है इसके अंदर। इसका आउटपुट पहले जैसा नहीं है। आउटपुट पहले जैसा नहीं है। टोटल जीरो बता रहा है, अब जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ तो आया है इसके अंदर। ये फाइल ब्लैंक नहीं। ठीक है जी, मैंने आपके सामने कोशिश की 4 कमांड्स लाने की, आप इसी को रिपीट नहीं कीजिएगा, आप कोई और 4 कमांड देखिएगा अच्छी तरह, पहले घर में प्रैक्टिस कर लें, फिर ये टास्क सबमिट कीजिएगा। ठीक है जी, मैंने एग्जाम्पल कमांड के दो, और हर एक स्टेप पे आप स्क्रीन शॉट लेते रहिए। ख्याल ये रखिएगा कि आपके पास जो स्क्रीन शॉट आ रहा है, उसमें यहाँ पे आपका नाम और आपकी वीएम का होस्ट नेम कोई सही आ रहा, पता चले काम आपने किया। इतनी सी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट चाहिए। ठीक है जी, चले जी, थैंक यू वेरी मच।